इजरायल का ईरान के ऊपर भीषण हमला। जहां ईरान लगातार पलटवार कर रहा तो वहीं इजरायल एक के बाद एक जोरदार हमले कर रहा है। तेहरान के पश्चिमी इलाके में जोरदार हमला हुआ है। प्रमुख स्पेस रिसर्च सेंटर ध्वस्त किया गया। एयर डिफेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। तो इजरायली सेना का बड़ा दावा कि ईरान की कमर तोड़ देंगे। तो देखिए किस तरीके से इजरायल भी लगातार बमबारी करता हुआ इजरायली सेना में तेहरान के पश्चिमी इलाके में प्रमुख स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा किया गया। आईडीएफ के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल सैन्य उपग्रहों के निर्माण और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में किया जा रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि इन हमलों के बाद से ईरान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और अब ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से खड़ा नहीं कर सकेगा। तो देखिए किस तरीके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, ताकि ईरान पलटवार ना कर पाए और अपना बचाव भी ना कर सके। तो देखिए युद्ध की स्थिति लगातार किस तरीके से और भीषण होती जा रही है। हर रोज तस्वीरें सामने आती हुई और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी मिली कि किस तरीके से फास्फोरस बम का भी इस युद्ध में इस्तेमाल किया गया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल होगा कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी और ये जंग कहां जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती भी है तमाम देशों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। कुल 14 देश इस पूरे युद्ध में शामिल हैं। तो देखिए ईरान एक अकेला इकलौता देश जो तमाम देशों का सामना कर रहा, तमाम देशों के ऊपर अटैक कर रहा, और जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका लगातार उसके ऊपर निशाना बना रखे, ताबड़तोड़ हमले कर रखे, उसके बाद ईरान डट कर खड़ा हुआ है और लगातार तमाम देशों को निशाना बना रहा, जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस है, जहां पर अमेरिकी बेसिस है, अमेरिकी एम्बेसीज हैं। तो देखिए किस तरीके से युद्ध की तमाम तस्वीरें आपके साथ हर वक्त साझा करते हुए, और इसी बीच इस युद्ध की तमाम तस्वीरों के ऊपर युद्ध की जो स्थिति है इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल एमके सिंह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुके हैं। तो स्वागत करते हैं भारत एक्सप्रेस के मंच पर। एमके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो फास्फोरस बम के दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वाकई अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है तो आखिर युद्ध की स्थिति अब आगे किस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इन फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल करना इंटरनेशनली मना है, और फिर भी उसके बावजूद इसका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन देखिए, ये ईरान के लिए एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका कहां से आकर इस युद्ध में फंसा है इजराइल के कारण, और मेरे ख्याल से इजराइल ने ही अमेरिका को बाध्य किया है कि इस युद्ध में वो कूदे। तो इन सब को देखते हुए ईरान के लिए तो सर्वाइवल की बात है और वो कुछ भी करने के लिए बाध्य होगा। और जिस प्रकार से जब अमेरिका की स्थिति खराब हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किए थे, जो कि उस टाइम तक किसी ने भी कहीं भी उसके बाद भी कभी इस्तेमाल नहीं हुए। तो इन बातों को अगर आप देखेंगे तो देशों में किस प्रकार की स्थिति बनती है और क्या करना पड़ता है, तो वो देखने की बात होगी। लेकिन जहां तक बात है ईरान की कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत है जी। बिल्कुल, और ये गलत है भी, क्योंकि देखिए इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन एमके जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आता है। आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आते हुए ईरान का यूएस से सैन्य ठिकानों पर हमला। तो देखिए किस तरीके से यूएई के अल अफरा में यूएस सैन्य बेसिस पर हमला किया गया है। ईरान ने भारी तबाही का दावा किया है। तो देखिए किस तरीके से ईरान लगातार दावे करता हुआ, पलटवार करता हुआ, और एक एक तस्वीर जंग की हम आपके साथ साझा कर रखे हैं। तो एमके जी, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का तो इम्पैक्ट जानते हैं, किस तरीके से हैवी रेडिएशन फैलता है, और हमने देखा भी जिस तरीके से जापान में अमेरिका की तरफ से गिराया गया था, उसके बाद कितने सालों तक आज भी वहां पर लोग परेशान रहते हैं। तो क्या फास्फोरस बम के नतीजे होते हैं? क्या कुछ इसका मेजर इम्पैक्ट लोगों की दिनचर्या पर, लोगों के ऊपर पड़ता हुआ देखा जाता है? देखिए, ये इसके फास्फोरस बम के इस्तेमाल से आग की स्थिति बनती है, और उसमें पानी डालने से भी वो आग बुझती नहीं है, और वो एक तरह से केमिकल वेपन की कैटेगरी में आता है। वैसे तो कुछ फास्फोरस बम जैसे स्मोक के लिए इस्तेमाल, जो स्मोक
वॉल बनाते हैं हम युद्ध के दौरान, उसके लिए इनका इस्तेमाल कुछ सीमित तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बम की तरह इसका इस्तेमाल करने की मनाही ही है इंटरनेशनली। जी बिल्कुल। और देखिए इसका मेजर इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ और इसीलिए इसको बैन भी किया गया। और हमने देखा कि आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ही इसका इस्तेमाल हुआ था और देखना होगा कि और क्या कुछ तस्वीरें। लेकिन एमके जी, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो अब किस ओर आगे बढ़ती हुई, क्योंकि अब देखिए अमेरिका नेटो देशों को भी चेतावनी दे रहा है, उनको भी कह रहा है कि आप हमारा समर्थन दीजिए, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, इस बयान से क्या कुछ समझे, क्या उनकी ये बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है और ये दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली उनकी स्थिति बहुत कमजोर हुई है। जिस प्रकार का उनके ऊपर प्रेशर है वो उन्होंने खुद भी कभी सोचा नहीं था। और जैसा मैं हमेशा आपके कई प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं कि पॉलिटिकली ईरान इस युद्ध में बेहतर स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि मिलिटरली तो सबको मालूम है कि ईरान कहीं भी खड़ा नहीं होता है। उन्होंने उनकी नेवी को ध्वस्त किया, उनकी एयरफोर्स को, जो कि एयरफोर्स और नेवी इनकी बहुत क्या बोलेंगे थी ही नहीं, एक तरह से ऐसे कहेंगे ईरान की। लेकिन अभी देखिए जिस प्रकार से इनको बाध्य किया जा रहा है अमेरिका को कि अपने ट्रुप्स को वहां डिप्लॉय करे, और आपने सुना कि 2,500 से 3,000 मरीन वहां डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, किए जा रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इनको डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी मरीन्स को डिप्लॉय किया तो बहुत सारे बॉडी बैग्स उनके देश में वापस जाते दिखेंगे। ईरान इतनी जल्दी अपनी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन ये भी उनकी मजबूरी है कि देखिए खार्ग आइलैंड, जिसको उन्होंने काफी हद तक क्षति पहुंचाई है, वहां पर अगर अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे तो उस पर उनका कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन सब स्थितियों को देख के अभी यूएस बहुत खराब स्थिति में है जी। और देखिए इजराइल उस मामले में ठीक है, इजराइल जो चाहता था वो हो गया। काफी हद तक इन्होंने ईरान के ऊपर ईरान को डिस्ट्रॉय किया है, उनके अपने टारगेटों को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन यूएस के हित में तो किसी भी तरह से ये युद्ध नहीं रहा है। जी जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं हम मेजर इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मेजर साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि नेटो का भविष्य खराब होगा अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने में मदद नहीं करता है नेटो, तो आखिर किस तरीके की भविष्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए वो रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र कर रखे हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद कर रहे हैं और ऐसे में उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं, इन बयानों से क्या समझा जाए, किस तरीके की मदद मांग रहे हैं और किस भविष्य का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए नेटो तो वैसे भी अभी काफी हद तक कमजोर हो चुका है और उसको कमजोर करने का सबसे बड़ा बीड़ा यूएस ने ही उठाया था, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो ये यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि हम डेनमार्क में जाकर ग्रीनलैंड को वो कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, इस प्रकार की बातें जो उन्होंने कही थी, इससे यूरोप के अंदर वैसे ही बहुत बड़ा आपस में एक दरार पड़ चुकी है। उसके अलावा आप देखें यूएन रेजोल्यूशन भी अभी हुआ ईरान के मुद्दे पर सब इतने कमजोर दिख रही है। इंटरनेशनली जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएन है, चाहे नेटो है, ये सब बहुत कमजोर हो चुके हैं। अभी आप देखिएगा जितनी ये कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जिन पे ये हमले हुए, जिसमें 14 देश शामिल हैं, ये सारे अभी विचार कर रहे हैं कि अब अमेरिका को यहां से बाहर किया जाए, हमारे क्षेत्र से हमने जो बेसिस उनको दिए थे उनको वहां से निकाला जाए और हम अपना जीसीसी खुद एक वो बनाए रक्षा के लिए, क्योंकि उनको मालूम है, देखिए अमेरिका ने सबको ये वादा किया था अगर हम आपके यहाँ बेसिस बनाएंगे तो आपकी हम रक्षा भी करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से असक्षम हुआ है। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ईरान काफी हद तक उसमें बिल्कुल। और एमके जी देखिए अपने ही दावे वादे में फंसते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, नाटो देश भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आते हुए 7 देशों से बातचीत जारी है। ट्रंप की तरफ से कहा गया अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज को खोलेगा। ट्रंप की तरफ से ये बयान, तो ईरान में डील किसके साथ करूं, ये बात ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। तो ईरानी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा दावा हॉर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि खोले रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
तो 7 देशों से बातचीत जारी है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रंप बार बार अपने अपने दावे करते हुए, और एक बार फिर से उनकी तरफ से दावा किया गया है कि हॉर्मुज को खोले रखने के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं बौखलाहट भी सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बातों में दावे कर रखे गए कि वो हॉर्मुज खुला रखने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे, उस पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। क्योंकि देखिए अभी भी वहां पर किस तरीके से तेल संकट देखने को मिल रहा है, तमाम देशों के ऊपर असर, और अगर हॉर्मुज खुला रहता तो तेल संकट गहराता हुआ नजर नहीं आता। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान दिए हैं, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। नाटो देश अमेरिका की मदद करे, पहली बात। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखना है कि नाटो देश मदद करेंगे या नहीं करेंगे। हमने यूक्रेन युद्ध में मदद की थी, ये बात ट्रंप ने कही। तो नाटो ने मदद नहीं की तो अच्छा नहीं होगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा, ट्रंप ने कह दिया है। नाकेबंदी हटाने में चीन मदद करे, ये बात कहते हुए नजर आए। 7 देशों के साथ बातचीत जारी है, अमेरिका की तरफ से दावे किए गए हैं। अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज को खोलेगा, और ईरान में डील किसके साथ करूं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर ट्रंप ने सवाल किया है। तो ईरानी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, इस बात का जिक्र एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप खत्म करते यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से ईरानी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, इस बात को बार बार ट्रंप की तरफ से दोहराया जा रहा। इसी बीच हमने देखा कि कैसे अमेरिका की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें उन तमाम लीडर्स के नाम शामिल थे जिसको कहीं ना कहीं अमेरिका खत्म करना चाहता है, जिनको लेकर करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा भी ट्रंप की तरफ से की गई। और देखिए इसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो आगे उन्होंने कहा कि हमने न तो युद्ध विराम मांगा है और न ही बातचीत मांगी है, युद्ध विराम के दावे बेहद गलत है। तो युद्ध विराम की मांग को डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, और इसी के साथ देखना होगा इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर ईरान के सामने आएंगी। तो देखिए जंग का 17वां दिन है, भीषण जंग जारी है, यूएई पर नए सिरे से हमले किए जा रहे हैं। ईरान का यूएई में यूएस के अल अफरा सेना बेस पर हमला हुआ है, तो वहीं यूएई के प्रमुख तेल बंदरगाह पर मिसाइलें भी दागी गई है। यूएई के सबसे बड़े तेल भंडार पर हमला किया गया है। लेबनान की बात कर लें तो लेबनान में इजरायल ने फेंके हैं फास्फोरस बम, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ईरान ने भारी तबाही का दावा किया है, और इजरायल का ईरान के ऊपर भीषण हमला लगातार जारी है। तेहरान के पश्चिमी इलाके में हमले किए जा रहे हैं, प्रमुख स्पेस रिसर्च सेंटर ध्वस्त किया गया, और एयर डिफेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया, उसे भी ध्वस्त किया गया है। तो देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आते हुए ईरान ने युद्ध विराम की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पोस्ट सामने आता हुआ, हमने न तो युद्ध विराम मांगा और न ही बातचीत ऐसी की है, युद्ध विराम के दावे बेहद गलत है, ये बात अब्बास अराक्ची कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, ईरान हमसे बातचीत करने के लिए कह रहा, लेकिन ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया है। मेरे साथ एमके सिंह जी लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। एमके सिंह जी, देखिए अभी हम बात भी कर रहे थे किस तरीके से नाटो देशों को लेकर ट्रंप धमकी देते हुए नजर आए, और देखिए एक बयान उनकी तरफ से यह भी दिया गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन ईरान तो साफ खारिज कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। तो आखिर इस तरीके के बयान ट्रंप की तरफ से दिए ही क्यों जा रखे गए, जब ईरान ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया, ऐसी कोई भी बात अमेरिका के सामने नहीं रखी है? देखिए अभी स्थिति जिस प्रकार की है उसमें ईरान किसी भी हाल में किस बात पर वो बातचीत के लिए तैयार होगा, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। अभी जो स्थिति खराब है वो तो अमेरिका की खराब है, और साफ साफ कई उनके नेता बोल चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम तो 8 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। और आप याद रखिए कि जब ऐसी स्थिति हॉर्मुज में जो स्थिति अभी है, ऐसी जब इराक ईरान वॉर चल रही थी तब भी थी, और उसमें भी अमेरिका ही शामिल था इराक के साथ ईरान के खिलाफ। तो ईरान को मालूम है कि सीधी टक्कर में तो वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन जिस प्रकार का उसका प्लान है उसमें वो कहीं आगे है अमेरिका से। तो अभी बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता ईरान की तरफ से, उनको कुछ लूज करने की बात नहीं है अभी।
जी। एमके सिंह जी, हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ने तमाम देशों से मदद मांगी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने के लिए, लेकिन जापान ने भी इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया, ब्रिटेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया हमने देखी कि वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जो अमेरिका चाहता था। तो इससे अमेरिका को क्या कुछ समझना चाहिए, आगे उसको क्या कुछ देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई तो ऐसे में अपना बचाव ही चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो। तो क्या ये बात अमेरिका को क्लियर नहीं हो पा रही कि कोई फालतू में अपने ऊपर संकट नहीं लेना चाहता? देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखना कोई आसान काम नहीं है। वहां पे कई तरह के खतरे हैं। और जहां तक ईरान की नेवी की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि हमने उनके 20 नेवल शिप्स डुबा दिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ईरान बड़ी बड़ी शिप्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो उनकी छोटी बोट्स हैं जिनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो सबको मालूम है, वो बहुत केपेबल है। और ये जो छोटे इनके जो बोट्स हैं, मैं ये कहूंगा, जो कि बहुत मोबाइल हैं और किसी भी बड़े खतरे के साथ भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, सुसाइड स्क्वाड की तरह काम करते हैं। तो इनको मालूम है कि कोई भी देश इस हॉर्मुज़ के क्षेत्र में घुसकर अगर उसको खुला रखने की कोशिश करेगा तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ईरान ने 8 देशों के साथ ये एक प्रकार की संधि की है जिनके जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से छोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत के 2 जहाज एलपीजी लेके अभी गुजरे थे कुछ दिन पहले, नंदा देवी और एक और। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ईरान की जो संधि है उसमें भारत को मदद मिल रही है, लेकिन एमके सिंह जी, अमेरिका जिस तरीके से 7 देशों से बातचीत करता हुआ नजर आया और जो उम्मीद उसको थी वो उम्मीद पूरी होती हुई उसकी नहीं नजर आ रही। इसी के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एमके सिंह जी।